अनुसूचियां कितनी हैं? 12। और कोई कंपटीशन का एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें अनुसूचियों से प्रश्न न आवे। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देखो, 5 मिनट जो कहते हैं ना घोर के पिया देंगे, वो घोर के पिया देंगे। बस 5 मिनट एक छोटा सा कहानी सुनाएंगे, 12 अनुसूची याद। ठीक, देखो, मैं बेरोजगार किसी जगह पर गया, किसी स्थान पर रोजगार ढूंढने के लिए, ठीक ना। मतलब पहली अनुसूची क्या स्थान। दूसरी ये वो बता रहे हैं जिसमें इस अनुसूची में ये विषय दिए गए हैं। जैसे प्रश्न आपसे पूछ दिया कि चौथी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो पहला किसी जगह हम गए, उसके बाद हमारा पद निर्धारित हुआ कि किस पद पर हमें नौकरी मिलेगी। उसके बाद हमारे लिए वेतन और शपथ की व्यवस्था हुई, एग्रीमेंट साइन हुआ। हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट के बाद हमको बताया गया, हमारे पास एक टीम दी गई, एक प्रतिनिधित्व हमको दिया गया। प्रतिनिधित्व हुआ, वो भी कहाँ? ये राज्यसभा में, संविधान के अनुसार। हमारी कहानी के अनुसार बेरोजगार थे, किसी जगह गए हम काम खोजने के लिए, वहाँ हमको पद मिला। उसके बाद हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, हमसे शपथ हुआ। उसके बाद मुझे एक टीम मिली, वो टीम मिली। उसके बाद हमें काम करने के लिए बताया गया। काम कहाँ करना है? तो SC/ST में, SC/ST क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में हमें काम करने के लिए मिला। फिर अगला टास्क हमें दिया गया, वो भी किसमें? SC/ST क्षेत्रों में, वो भी कहाँ? पूर्वोत्तर के राज्यों में। पूर्वोत्तर के राज्यों में SC/ST के लिए हमको काम करने को मिला। काम करेंगे किसमें, क्या क्या काम करेंगे? तो उसके लिए हमें सूची मिली। सूची क्या सूची मिली? लिस्ट मिली। कितनी लिस्ट मिली? 3। कौन कौन सी? पहली सूची हमको मिल गई संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। ठीक। उसके बाद हमको यह बताया गया कि किस भाषा में काम करना है। और जब काम कर लिए तब फिर कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? अब हम जमीन खरीद लिए, भूमि अधिग्रहण, जमीन खरीद लिए, पैसा मिल गया, काम हो गया, जमीन खरीद लिए। और जमीन खरीद लिए, फिर कहाँ गए? दल बदलू हो गए, एक कंपनी से बदल के वो कंपनी में चले गए, दल बदलू हो गए। और जब दल बदलू हो गए तो फिर कहाँ गए? भाग करके गांव में गए। उसके बाद शहर में गए, लो खोजो, भाग गए गांव से शहर, शहर से शहर। हो गई संविधान की 12 अनुसूची। किस अनुसूची में क्या है, एक बार फिर से पढ़ लो, छोटी सी कहानी फिर से। पहली अनुसूची, हम बेरोजगार थे, काम ढूंढने के लिए किसी जगह पर गए, वहाँ हमें पद मिला, हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, हमें एक टीम मिली, काम करने के लिए मिला SC/ST के क्षेत्रों में। फिर अगला काम मिला हमें पूर्वोत्तर के राज्यों में SC/ST के लिए। फिर हमें सूची मिली, लिस्ट मिली कि कौन कौन सा काम करना है, किस भाषा में काम करना है। जमीन से संबंधित काम हुए, काम हो गया, दल बदल लिए, भाग करके गांव में चले गए, गांव से फिर शहर में चले गए। संविधान की 12 अनुसूची खत्म। मतलब पहली अनुसूची में क्या दिया है? कौन सा स्थान, भारत का क्षेत्रफल कितना होगा, कहाँ कहाँ तक हमारी जमीन है,
दूसरी में कौन कौन से हमारे यहाँ पद होंगे, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इस तरह के, ये सारी व्यवस्था। उसके बाद उनका शपथ ग्रहण, किस तरह से शपथ ग्रहण होता है ना, तो आप देखे होंगे जिसे प्रधानमंत्री का शपथ हो रहा है तो राष्ट्रपति उनको एक पन्ना दे, वो एक अक्षर बोल देंगे कि मैं, तो उसके बाद वो बोलेंगे कि मैं फलाने संविधान की कसम खा के विधि पूर्वक न्याय संगत कार्य करूंगा, ये करते हैं लोग ना। उसके बाद प्रतिनिधित्व, चौथी अनुसूची में, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया गया कि राज्यसभा में कितने लोग आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, उसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। SC/ST के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है 5वीं अनुसूची में। पूर्वोत्तर के राज्य जो नॉर्थ ईस्ट वाले, असम जो 7 सिस्टर कहे जाते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये सब सिक्किम मिला करके, तो इन क्षेत्रों को हम पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों के SC/ST के लिए जो व्यवस्था की गई है वह संविधान की 6वीं अनुसूची में है। संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची दी गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है, जिससे कि राज्य और केंद्र सरकारों में झगड़ा न हो। सबका शक्तियों को बांट दिया गया है कि आप इस लिस्ट में काम करेंगे, आप इस लिस्ट में काम करेंगे, इसमें दोनों लोग काम करेंगे। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून दोनों सरकार बनाएगी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भाषा संविधान की किस अनुसूची में दी गई है, तो संविधान की कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। भूमि अधिग्रहण संबंधी जो नियम कानून बनाए गए हैं संविधान की 9वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून, ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी में भी हुआ था ना हमारे यहाँ चुनाव, किस लिए हुआ, दल बदलू नेता निकले, जो पार्टी से जीते थे वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ गए। तो दल बदल संबंधी जो कानून है उसकी जो व्यवस्था की गई वो 10वीं अनुसूची में की गई। ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था थी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसकी व्यवस्था संविधान के 11वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की व्यवस्था की गई है। क्योंकि दिक्कत चैनल पे मिलते हैं।